तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज के डीलर असिस्टेड प्लान के बारे में। जैसे दोस्तों इसमें हमें ऑलरेडी जो 3 प्लान देखने को मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है ट्रेड फ्री प्लान, दूसरे का नाम है ट्रेड फ्री प्रो प्लान और तीसरे का नाम है ट्रेड फ्री यूथ प्लान। लेकिन यहाँ पर हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा एक और प्लान हमें देखने को मिलता है। ये प्लान हमें जब देखने को मिलता है जब आपका ऑलरेडी आपका डीमैट अकाउंट ओपन है और आपको मतलब आपने जो 99 वाले प्लान में अगर आपने एक्टिवेट किया था अपना डीमैट अकाउंट, तो उसके बाद अगर आपको ट्रेड फ्री एक तरीके से ट्रेड फ्री यूथ अगर आपको उसको जो एक्टिवेट करना है तो आप इस प्लान की ओर जा सकते हो। तो ये हमें एक और प्लान देखने को मिलता है। तो ये मतलब किस प्रकार से काम करता है और यहाँ पर हमें कैसे किस प्रकार से चार्जेस देने होते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार चैनल पर चलो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लो, इसकी प्राइस जो है 499 प्लस 18% की जीएसटी हमें देखने मिलती है। ये वन टाइम की हमें देखने मिलती है। जी दोस्तों, ये भी एक तरीके से ट्रेड फ्री प्लान की तरह हमें देखने मिलता है। यहाँ पर हमें वन टाइम के लिए 499 हमें जो देने होते हैं। ये कोई ब्रोकरेज फी नहीं देनी होती है हमें मंथली। यहाँ पर जो एक ही बार में हमें जो है 499 यहाँ पर हमें देने होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका नाम है डीलर असिस्टेड प्लान। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग फी यहाँ पर हमें 0 देखने को मिलती है। यार दोस्तों, ये भी आप ओपन करोगे तो आपको मतलब अकाउंट ओपनिंग फी 0 की। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी 499 प्लस 18% जीएसटी वन टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टाइम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये कोई ब्रोकरेज फी नहीं है, एक ही बार में आपको देनी है। और फी फॉर स्विचिंग फॉर एक्सिस्टिंग कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट, मतलब कि अगर आप मतलब स्विच करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपका ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आप इससे स्विच कर सकते हो। इसको एक बार आप देते हो तो क्या होगा कि आपने अगर मान लीजिए आपने ट्रेड फ्री प्रो प्लान में या फिर ट्रेड फ्री यूथ प्लान में अकाउंट खोला है, वहाँ पर आपकी जो ब्रोकरेज फी करती है मंथली, तो आप क्या करोगे, अगर आप इसको जो 499 दे रहे हो तो वन टाइम के लिए, तो आपकी कोई भी ब्रोकरेज फी नहीं कटेगी और कम से कम आपको इसमें ब्रोकरेज चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको इसके ब्रोकरेज चार्ज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे स्टॉक डीलर में यहाँ पर जो है 0.39% फॉर 21 विच एवर इज लो हायर मतलब देखो मिलती है, विच एवर इज हायर देखो मिलती है। मतलब कि यहाँ पर जो है आपने जो ट्रेड फ्री प्लान में देखा हो 0.25% जो है करती है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका विच एवर इज लोअर में आपको यहाँ पर आपका चार्ज कटेगा, मतलब कि 0.39% मिनिमम में आपका चार्ज लगने वाला है और 21 रुपीज़ जो है विच एवर इज हायर, मतलब कि हाईएस्ट अमाउंट पे आपका लगने वाला है। स्टॉक इंट्राडे में आपका यही चार्ज लगने वाला है 0.39 और 21 विच एवर इज हायर लगने वाला है। और स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पर आपका 0.39% लगने वाला है और स्टॉक एंड इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पर आपका 39 पर लॉट में लगना है, मतलब कि फ्यूचर ऑप्शंस में आपका फ्यूचर्स में 0.39% लगने वाला है और ऑप्शंस ट्रेडिंग में यहाँ पर आपका जो है 39 पर लॉट पर चार्ज लगने वाला है। करेंसी फ्यूचर्स की बात करें तो 9 रुपये पर लॉट का हमें चार्ज देखने को मिलता है और करेंसी ऑप्शन में 5 रुपये पर लॉट का हमें चार्ज देखने को मिलता है। कमोडिटी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 0.039% जो है चार्ज देखने को मिलता है और 39 पर लॉट में यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कमोडिटी ऑप्शंस में जो है चार्ज देना होता है। इंटरेस्ट चार्जेस भी यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्लान के। यहाँ पर आप जैसे इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एमटीएफ में जो है 15.15% या 15.50% यहाँ पर जो है पीएमए में चार्ज देना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन आउट इंडस्टिंग डेबिट बैलेंस में 18% हमें देखने को मिलता है और स्टॉक बेस्ड एज मार्जिन फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स में 9% जो है यहाँ पर हमें चार्ज देना होता है। तो ये जो है मतलब इस प्रकार से हमें ब्रोकरेज चार्ज जो है इसमें देने होते हैं। हम इसमें डीमट चार्जेस भी इसमें देख लेते हैं कि इस बार से हमें डीमट चार्जेस देखने मिलता है। तो यहाँ पर डीमट रियलाइजेशन चार्जेस में 50 रुपये पर रिक्वेस्ट प्लस 3 पर सर्टिफिकेट जो चार्ज देना होता है। यहाँ पर जैसे रिमोट रियलाइजेशन में 10 और 100 सिक्योरिटी शेयर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स 80 सब्जेक्ट्स और मिनिमम ऑफ 15 रुपये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें चार्ज देना होता है। यहाँ पर डीपी ट्रांजेक्शन मार्केट ऑफ ट्रेड्स में यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन बाय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नील कोई भी चार्ज नहीं देखने मिलता है और डेबिट ट्रांजैक्शन सेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.04% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 20 हमें चार्ज देना होता है। अबाउट मेंटेनेंस चार्ज में यहाँ पर जो है होल्डिंग वैल्यू के हिसाब से आपका चार्ज लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे मेंटेनेंस चार्ज आपका यहाँ पर होल्डिंग वैल्यू की तरह लगना है, जैसे कि एंजल वन में यहाँ पर होल्डिंग की तरह में चार्ज लगता है। तो यहाँ पर जैसे होल्डिंग ऑफ वैल्यू सिक्योरिटीज इफ लेस देन ऑफ और इक्वल टू 50K, मतलब कि अगर आप 50,000 से नीचे की होल्डिंग करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगने वाले। लेकिन आप जो 50,000 से ऊपर और 2 लाख के बीच में होल्डिंग करते हो तो 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपका चार्ज लगने वाला है। और यहाँ पर आप जैसे अगर 2 लाख से भी अगर एक्स्ट्रा अगर आप ऊपर होल्डिंग करके रखते हो तो 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी नॉर्मली जो आपने जो 3 प्लान देखे थे उसके हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। आप 2 लाख से ऊपर की होल्डिंग करते हो तो मेंटेनेंस चार्ज में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो दूसरे जो उसके पहले वाले प्लान देखे थे, जो 3 प्लान थे, उनमें क्या होता है मेंटेनेंस चार्ज में आपको जो है कितना भी आप यहाँ पर जो होल्डिंग करके रखो कोई भी मतलब नहीं है, 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपको देना ही होगा, मतलब कि होल्डिंग से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 50,000 से नीचे की होल्डिंग करते हो यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज आपका बहुत ही कम लगने वाला है। तो ये इस बात में मुझे ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। चाहे आपको यहाँ पर आपको सिर्फ वन टाइम के लिए देना है और आपका मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम लगने वाला है। यहाँ पर हम जो इफ ग्रेटर देन 1,000 जो है 50% जीएसटी पर मंथ हमें चार्ज देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट के लिए चार्ज जो है 20 रुपये पर ISIN में देखने को मिलता है।
और इन्वोकेशन में यहाँ पर हमें 20 रुपये पर आईएसएन, मतलब दोनों में सेम मिलता है। और ये रियस अनप्लेज में भी 20 रुपये पर आईएसएन में हमें चार्ज मिलता है। रिक्वेस्ट में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो 0.05% कुछ एक्स्ट्रा भी चार्ज मिलता है। और इन्वोकेशन में भी 0.04% जो कुछ करके चार्ज हमें देखने मिलता है। और यार हम जो इसके टैक्सेस भी देख लेते हैं। टैक्सेस में यहाँ पर हमें जो है इक्विटी डिलीवरी में ट्रांजेक्शन चार्जेस में जो एनएससी और बीएससी में दोनों में जो है 0.0335% चार्ज देना होता है। और बीएससी में 0.00375% चार्ज हमें लगने वाला है। एसटीडी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस पर एक्सचेंज में जो है 0.1% ऑन बोथ साइड्स में चार्ज देना होता है। और स्टैम्प चार्जेस एज पर स्टेट ऑन बाय साइड ओनली, मतलब कि सिर्फ बाय में आपका चार्ज लगने वाला है। स्टाफ चार्जेस में 0.015% और ₹1500 करोड़ मतलब करके आपका चार्ज लगने वाला है। मतलब कि ये जो है आपका स्टाम्प चार्जेस करके आपका चार्ज लगता है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस में जो है एनएससी 0.00335% आपका चार्जेस लगने वाला है। इक्विटी इंट्राडे में ये आपका जो था पिछला वाला इक्विटी डिलीवरी था। यहाँ पर आप जैसे इक्विटी इंट्राडे में एनएससी में 0.00335 देखो मिलता है। और यहाँ पर जो बीएससी में 0.00375 देखो मिलता है। एसटीडी में 0.025% जो है हमें चार्ज मिलता है सेल साइड में। स्टाम्प चार्जेस में यहाँ पर आपका 0.003% और 300 करोड़ का आपको जो चार्ज देखो मिलता है। मतलब कि आपका मिनिमम जो है 0.003% जो है चार्ज मिलता है। मतलब कि एक तरीके से आपका यही चार्ज है, इस पर आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन इक्विटी फीचर्स में ट्रांजेक्शन चार्जेस में यहाँ पर एनएससी 0.002% और बीएससी में कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और एसटीडी में यहाँ पर जैसे 0.0125% ऑन सेल साइड हमें चार्ज देखने मिलता है। और स्टैम्प चार्जेस में 0.002% हमें चार्ज मिलता है। इक्विटी ऑप्शंस में यहाँ पर हम जो ऑन प्रीमियम में चार्ज मिलता है। एनएससी 0.005% ऑन प्रीमियम में चार्ज होता है। और बीएससी में 0.005% ऑन प्रीमियम में चार्ज होता है। स्टेटी में यहाँ पर अब देख सकते हैं 0.0625% यहाँ पर हमें चार्ज देखने मिलता है सेल साइड में। और स्टैम्प चार्जेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.003% जो है चार्ज मिलता है। जीएसटी में सभी में 18% आपका जितना भी चार्जेस देखो मिलता है सभी में आपका 18% जो है जीएसटी कटने वाला है। और सेबी चार्जेस में यहाँ पर आप देख सकते चार्जेस एट 10 पर करोड़ ऑफ मतलब पर करोड़ ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ बाय सिक्योरिटीज, मतलब आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 10 रुपये का आपका चार्ज लगने वाला है। कुछ इस प्रकार हमें चार्ज देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो हमें चार्ज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम अदर चार्जेस जो है उसमें देख लेते हैं। तो अदर चार्जेस में मेड ऑफ ट्रांसफर यूपीआई जो फ्री देखने को मिलता है। लिंक्ड कोटक 3-in-1 अकाउंट में फ्री देखने को मिलता है। विया नेट बैंकिंग गेटवे तो 7 रुपये प्लस 18% जीएसटी चार्ज मिलता है। कॉन्टैक्ट नोट में डिजिटल हमें चार्ज मिलता है। और डुप्लीकेट हार्ड कॉपी कॉन्टैक्ट नोट ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट में 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर ट्रेडिंग डे के हिसाब से चार्ज मिलता है। डिजिटल कॉपी में यहाँ पर फ्री देखने मिलता है। और डिजिटल कॉपी ईमेल कॉन्टैक्ट नोट फॉर ईयर पीरियड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 200 रुपये पर रिक्वेस्ट पर हमें चार्ज मिलता है पर ईयर रिक्वेस्ट पर। और होल्डिंग स्टेटमेंट पर कोई भी चार्ज हमें नहीं देना है। होल्डिंग स्टेटमेंट हार्ड कॉपी में यहाँ पर हमें 200 रुपये पर स्टेटमेंट पर ईयर प्लस 50 कुरियर चार्जेस हमें देखने मिलता है। डिजिटल कॉपी में फॉर पीरियड हमें यहाँ पर जो है टू प्रीवियस फाइनेंशियल में 200 रुपये पर स्टेटमेंट पर ईयर में चार्ज मिलता है। और अदर सर्विस में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्शन चार्जेस में ओन एक्चुअल्स में हमें और 25 पर ऑक्शन WIS में चार्जेस मिलता है। और चेक प्रोसेसिंग चार्जेस में 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी में चार्ज देना होता है। और चेक बाउंस चार्जेस में यहाँ पर हमें जो है 350 प्लस बैंक चार्जेस हमें देने मिलते हैं। और ऑफलाइन में 500 प्लस बैंक चार्जेस हमें देने मिलता है। पासवर्ड प्रिंटिंग एंड डिस्पैच चार्जेस 25 रुपीज़ हमें देखने मिलता है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस यहाँ पर पिछली बार की तरह 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी पर कॉल के हिसाब से आपको चार्ज देना होता है। यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है पर कॉल के हिसाब से आपको चार्ज देना होता है। तो कुछ इस प्रकार से कोटक सिक्योरिटीज के डीलर असिस्टेड प्लान में आपको चार्जेस देने होते हैं। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको तो पसंद है कि पसंद है वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।